राजवल्लभ यादव बलात्कार के मामले में, रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब देखिए, अब समीकरण बदला है। आप जानते हैं कि बिहार में 5 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब पलटू राम और राजवल्लभ यादव के बीच दोस्ती हो गई है। मुख्यमंत्री जो है हमारे पलटू राम, वो राजवल्लभ यादव को 15 रोज़ के लिए पैरोल पर जेल से बाहर ला रहे हैं। 6 फरवरी 2016 को इसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। वो लड़की बिहार शरीफ में किराए का कमरा लेकर रहती थी। बिहार में ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, वो इस तरह से माफिया की मदद करते हैं। आनंद मोहन को याद होगा दर्शकों को, आनंद मोहन जो खूनी था, उम्र कैद काट रहा था, उसको 2 साल पहले पलटू राम ने इसी तरह आधार बताया गया है पैरोल का कि इसको अपनी मां का इलाज करवाना है, राजवल्लभ को अपना खुद का इलाज करवाना है। दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव देखिए जेल की सजा काट रहे हैं, उम्र कैद की, और ऐसे में अब जाकर 15 दिन की पैरोल पर उनको छोड़ने की बातें कही जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं राजवल्लभ यादव को 15 दिन के पैरोल पर बाहर छोड़ने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है हमारे पलटू राम, वो राजवल्लभ यादव को 15 रोज़ के लिए पैरोल पर जेल से बाहर ला रहे हैं। जो राजवल्लभ यादव बलात्कार के मामले में, रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दर्शकों को मैं पूरा मामला बताता हूँ। ये राजवल्लभ यादव नवादा का रहने वाला है और एक कुख्यात बाहुबली की इसकी छवि है। ये पत्थर माफिया भी था और बालू माफिया भी था। इसने बहुत सारी पहाड़ियों को कटवा के बेच दिया अवैध तरीके से। पत्थर माफिया था, फिर बालू माफिया भी था, और ये राजद का विधायक भी रहा और फिर बिहार सरकार में मंत्री भी रहा। उसके बाद 6 फरवरी 2016 को इसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। वो लड़की बिहार शरीफ में किराए का कमरा लेकर रहती थी और उसे सुलेखा देवी नाम की एक महिला ने बर्थडे पार्टी में ले जाने का बहाना बनाया और उसको पहुंचा दिया राजवल्लभ यादव के पास। राजवल्लभ ने उसके साथ रेप किया। फिर सुलेखा देवी ने उस लड़की को उसके घर वापस पहुंचा दिया और 30,000 रुपये दिए और लड़की को कहा अपना मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन उस लड़की ने FIR करा दिया और बाद में पुलिस उसको लेके राजवल्लभ के घर पर पहुंची और राजवल्लभ की तस्वीर दिखाई गई तो लड़की पहचान गई राजवल्लभ को। उसके बाद राजवल्लभ यादव को सरेंडर करना पड़ा और पुलिस ने उसको चार्जशीट कर दिया। फिर कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, आजीवन कारावास, क्योंकि मुकदमा में पोक्सो लगा हुआ था, जो कि एक बहुत सख्त कानून है। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। तो लड़की चूँकि नाबालिग थी इसलिए पोक्सो लगा और राजवल्लभ यादव को उम्र कैद की सज़ा हो गई, आजीवन कारावास की। इसी बीच इसकी जो पत्नी है विभा देवी, वो 2020 में नवादा से राजद के टिकट पर विधायक चुनी गई। अब देखिए, अब समीकरण बदला है। आप जानते हैं कि बिहार में 5 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब पलटू राम और राजवल्लभ यादव के बीच दोस्ती हो गई है। राजवल्लभ यादव को जेल में मोबाइल की सुविधा है पलटू राम के आदेश पर, तो मोबाइल पर ही दोनों का सौदा पट गया है। और अब चर्चा है कि विभा देवी को इस बार के चुनाव में जदयू के टिकट पर नवादा से खड़ा किया जाएगा। तमाम दावे कैसे कर रहे हैं अमिताभ दास जी? आप सूत्रों ने बताया है। और उसके बाद कारा विभाग, जो गृह कारा विभाग होता है, जेल विभाग, उसने इसको 15 दिन का पैरोल स्वीकृत कर दिया है। आजकल में वो 15 दिनों के लिए बाहर आ जाएगा। और आधार बताया गया है पैरोल का कि इसको अपनी मां का इलाज करवाना है, राजवल्लभ को अपना खुद का इलाज करवाना है और संपत्ति का बंटवारा करना है। क्योंकि ये सब बातें बकवास है। वो बाहर आएगा, पलटू राम से संपर्क होगा, विभा देवी का टिकट फाइनल होगा। दर्शकों को याद होगा पिछले साल मई में इसी तरह से अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था, बेऊर जेल से बाहर आया था। उस समय भी कहा गया था कि संपत्ति का बंटवारा करेगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 4 जून तक रुक जाना चाहिए सरकार को। 4 जून को मतगणना थी, वोटों की गिनती के बाद करेगा। लेकिन अनंत सिंह को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी और ललन सिंह की मदद के लिए अनंत सिंह को छोड़ा गया। और अनंत सिंह पैरोल पर आया, ज़मीन का बंटवारा क्या करेगा, मेरे बारे में अनशंट बातें बोलता गया और ललन सिंह की मदद करके चला गया। तो बिहार में ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, वो इस तरह से माफिया की मदद करते हैं। आनंद मोहन को याद होगा दर्शकों को, आनंद मोहन जो खूनी था, उम्र कैद काट रहा था, उसको 2 साल पहले पलटू राम ने इसी तरह जेल मैनुअल में संशोधन करके जेल से बाहर कर दिया था। तो चाहे आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो या राजवल्लभ यादव हो,
पलटू राम सभी माफिया के चरणों में बैठे हुए हैं। जी। अनंत सिंह हो, राजवल्लभ यादव हो या फिर तमाम अनेक लोग हो, उनके चरणों में बैठे हैं नीतीश कुमार। यह बातें बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कही है। ऐसे में राजवल्लभ यादव को 15 दिन के पैरोल पर बाहर लाने की बातें कही जा रही है, जिसको लेकर अमिताभ दास ने, जो कि बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, बड़ा दावा कर रहे थे। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार ऐसे ही 15 दिन या 10 दिन के पैरोल पर लोगों को बाहर लाते हैं, खासकर जो माफिया लोग हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर तमाम अनेक बदलाव कर उनको जेल से बाहर निकलवा देते हैं। बड़ा सवाल है। देखिए, अमिताभ दास ने जो दावा किया है, जिस तरीके से राजवल्लभ यादव को लेकर खुलासे किए हैं, इसकी पुष्टि NBC 24 नहीं करता है, लेकिन जो भी चीज़ें होगी वो आने वाले समय में स्पष्ट होकर सामने निकल के आएगी। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है राजवल्लभ यादव को देखते हुए। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।